बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग चैप्टर 1 कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो उसमें हमने सबसे पहला मेथड डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन का विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड डिस्कस किया और आज हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसकी डेरिवेशन बाज़ दफ़ा पेपर्स में आ जाती है। तो आपके पास है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। टुडेज और टॉपिक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम स्टार्ट लेते हैं। तो आपके पास होता है जी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसको विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का रूल 1 क्या है? मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसके कोफिशिएंट को, ये ए है, इसको हम 1 कैसे बनाएंगे? इस थ्रू आउट पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ए पे इसको भी डिवाइड कर देंगे, हम इसको भी ए पे डिवाइड कर देते हैं और हम इसको भी ए पे डिवाइड कर देते हैं। जब हमने इन तीनों को डिवाइड कर दिया तो ये आपस में कैंसिल होकर आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब मिल गया है 1। तो इसको मैं लिखती हूँ दोबारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैं पहले लिख लेती हूँ और बी बाई ए को मैं बाद में लिख लेती हूँ, प्लस सी बाई ए, दिस इज इक्वल टू 0। अब रूल नंबर 2 अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? शिफ्ट कॉन्स्टेंट्स ऑन द अदर साइड। यहाँ पे जो ये कांस्टेंट पड़ा हुआ है, थर्ड टर्म थी हमारे पास, इसको यहाँ से उठा के इस साइड पे मूव कर देते हैं। तो हमने दो रूल्स अप्लाई कर दिए कंप्लीटिंग स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी बाई ए, दिस इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। चूंकि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है, हमने इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को किसी ना किसी चीज का होल स्क्वायर बनाना है। तो इस प्लस साइन को देख के हम ये कहते हैं कि इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म में स्क्वायर मौजूद है। हम इसको लिख सकते हैं एक्स होल स्क्वायर। फिर अब हमारे पास फार्मूले का 2 आना चाहिए, तो 2 तो नहीं है यहाँ पे। हम ऐसा करते हैं, खुद से ये वाला 2 मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और खुद से ये वाला 2 डिवाइड भी कर देते हैं। ये स्टेप हमने खुद से किया है। ये 2/2 का मतलब है 1, यानी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ऑलरेडी और हमने उसको 2/2 की फॉर्म सिर्फ यूज की है ताकि हम अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकें। बाकी सारी चीजें एज इट इज लिख देती हूँ मैं। अब हम ऐसा करते हैं, थोड़ी सी इसकी रीअरेंजमेंट करते हैं। ये आ जाएगा एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 हो गया फार्मूले का। अब ये आपके पास फर्स्ट टर्म होती है, इट मीन्स कि एक्स आपके पास फर्स्ट टर्म है। ये आपके पास फर्स्ट टर्म हो गई है और बाकी सारी जितनी भी चीजें बच गई हैं उनको मैं सेकंड टर्म बना देती हूँ। बी ऊपर पड़ा है और डिनोमिनेटर में 2 भी है और ए भी है, तो ये b/2a हमारे पास सेकंड टर्म हमने खुद से यहाँ पे डिफाइन कर ली है। सेकंड टर्म हमें मिल गई है। अब हम फार्मूले को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये वाली टर्म हमें ऑलरेडी थी और बी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब मिसिंग क्या है? बी का स्क्वायर मिसिंग है। हम ऐसा करते हैं खुद से एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, बल्कि आप ऐसा करें कि दोनों साइडों पे ऐड कर देते हैं। एडिंग b/2a ऑन बोथ साइड, बल्कि b/2a नहीं है, b/2a का होल स्क्वायर भी हमें चाहिए। तो b/2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम b/2a को ऐड कर देते हैं। इस साइड पे आ जाएगा x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज x एंड सेकेंड टर्म b/2। ये मैं ऊपर से जस्ट उठा के लिख रही हूँ, जो एडिशन की है वो ये वाला है, b/2a होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू c/a जो है ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है। तो मैं पहले b/2a लिख लेती हूँ कि ये मैं खुद से ऐड कर रही हूँ इस साइड पे, और माइनस c/a ऑलरेडी इसी साइड पे पड़ा हुआ है। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म थी, ये आपके पास सेकंड टर्म थी। तो हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के फार्मूले से देखा कि ये 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो इसको ए पहले लिखेंगे, इसके मुताबिक एक्स प्लस इसको उठाएं b/2a और इन दोनों का ये आ जाएगा होल स्क्वायर, जो कि दूसरी साइड पे क्या चीज बन रही है? b के ऊपर हम स्क्वायर ले लेते हैं और नीचे क्या आ जाएगा? 4, 2 का स्क्वायर 4 और a का a स्क्वायर माइनस c/a। अब हम ऐसा करते हैं, चूंकि हमने स्क्वायर को हटाना है तो हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइडों पे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं जी x प्लस b/2a होल स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट।
इस साइड पे भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं, बी स्क्वायर बाय 4a² माइनस सी बाय ए, और इन दोनों साइडों पे ले लेते हैं स्क्वायर रूट। ये वाला स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। जब भी स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं तो हम इस साइड पे प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा जी, इस साइड पे है लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस बी बाई 2a बन गया, और दूसरी साइड पे क्या सिचुएशन है, यहाँ हम लिखेंगे प्लस माइनस, और साथ में आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर बाय 4a² माइनस सी बाय ए, और ये स्क्वायर रूट के अंदर ही इसको सॉल्व करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को, क्योंकि ये फ्रैक्शंस हैं, स्क्वायर रूट के अंदर ही इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 4a²। जब भी आपके पास एलसीएम 4a² आए, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, नोमिनेटर को b² ही आ जाएगा, माइनस यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि a² को c बाई a² को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो एलसीएम आया है उसके साथ। तो ये इसका स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 4ac हमें नोमिनेटर में मिल गया। इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, और ये है जी प्लस माइनस, और इस साइड पे क्या सिचुएशन है, x प्लस बी बाई 2a यहाँ पे चल रहा है साथ साथ। थोड़ा सा और हम इस वाले x को यहाँ यहीं पे रखते हैं, और ये जो b बाई 2 है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, उस साइड पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस b बाई 2a, प्लस माइनस साथ में चल रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 4a²। अब अगर आप नोट करें तो ये जो नीचे वाला 4a² है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये जो अगर आपके पास लिखा हो 4 स्क्वायर रूट, तो क्या ये 2 के बराबर हो सकता है? जी हाँ। और अगर आपके पास लिखा हो a² के ऊपर स्क्वायर रूट पड़ा हो, तो इसको हम a लिख सकते हैं। मीन्स के नीचे वाले को हमने सॉल्व करके लिखा, ये आ जाएगा माइनस बी बाई 2a, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस। अब स्क्वायर रूट नीचे वाले से मैं खत्म कर रही हूँ, जस्ट ऊपर पड़ा हुआ है, b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसकी 4 की जगह पे मैं लिख रही हूँ 2, और इस a² की जगह पे मैं लिख रही हूँ a। अब आ जाएं दोबारा, दोबारा हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस हैं, तो इन दोनों का फिर से एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2a। जब भी दो फ्रैक्शंस का एलसीएम सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो हम ऐसा करते हैं, नोमिनेटर्स को एज इट इज लिख देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ b² माइनस 4ac, दिस इज x। x यहाँ पे हमारे साथ साथ यहाँ लिखना है, इसको चल रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि x की दो वैल्यूज हमें मिल गई, तो इसको बोलेंगे कि x की हमारे पास दो रूट्स आ चुकी हैं, सोल्यूशन सेट हमें मिल गया। एक रूट आई है इसकी हमारे पास माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, और दूसरी हमारे इसके पास रूट आई है जी माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a।